हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 एफएससी पार्ट 2 का अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो जनरल इंट्रोडक्शन आएगा अल्कोहल, फिनोल और ईथर का, तो बेसिकली ये हमारे पास ऐसी क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि स्ट्रक्चरली वाटर से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो इट मीन्स कि उनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। यानी कि इनको क्या किया गया, हमने वाटर से डिराइव किया है। स्ट्रक्चरली ये हमारे पास जो है वो वाटर से रिलेट करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। अब वो किस तरह कि वाटर के पास हमारे पास क्या होते हैं कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम, और 2 हाइड्रोजन के एटम। तो अगर वाटर का एक हाइड्रोजन उतार के हम कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दें तो वो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। और अगर उस हाइड्रोजन को उतार के उसकी जगह हम फिनाइल ग्रुप लगा दें, ठीक है, तो वो फिनोल बन जाएगा। और अगर दोनों हाइड्रोजन उतार के हम क्या करते हैं कि 2 अल्काइल ग्रुप लगा दें तो हम उसे क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर है। अल्कोहल और फिनोल जो है ये हमारे पास एक दूसरे के साथ थोड़ा सा जो है ना वो क्लोज होते हैं। उसकी वजह क्या है कि दोनों ये भी सिंपली हम कह सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप ये हमारे पास जो है, बेशक फिनाइल है। तो क्यों, उसकी वजह क्या है कि दोनों के अंदर हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। तो अल्कोहल और फिनोल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज हो सकते हैं। तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि आया कि ये हमारे पास कौन से कंपाउंड आ गए हैं, ये हमारे पास हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हैं। ये और ये जो हमारे पास आ रहे हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड बेंजीन। ये हमारे पास जो है वो अल्केन का डेरिवेटिव आएगा और ये बेंजीन का डेरिवेटिव आएगा। तो यही हमारे पास जो है वो 2 सिंपल क्लासेस ऑफ जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड थी जो स्ट्रक्चरली आपस में क्या करती थी, रिलेट करती थी। अब ईथर में क्या होता है कि दोनों जो हमारे पास हाइड्रोजन के ग्रुप होते हैं वो जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, अल्काइल या फिनाइल ग्रुप से। तो सबसे पहला जो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन होगा वो स्टार्ट होगा हमारा अल्कोहल से। सबसे पहले हम अल्कोहल को डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। देन उसके अलावा हम अल्कोहल का देखेंगे कि वो हमारे पास किस तरह के रिएक्शन देता है और उसके यूजेस वगैरह देखेंगे। सो अल्कोहल, तो अल्कोहल ये हमारे पास क्लासीफाइड होते हैं मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर। मोनोहाइड्रिक का मतलब यानी कि जिनके अंदर हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। यानी कि ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास जो है वो क्या होते हैं कि इनको क्लासीफाई किया जाता है। अगर हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो वो मोनो होगा, ठीक है, और अगर हमारे पास 2 होंगे तो वो क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सी आ गया, ठीक है, और 3 हो गए तो ट्राई। हमारे पास इस तरह हमारे पास डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड सो ऑन। तो हमारे पास 2 से ज़्यादा होंगे तो हम उसे जनरली क्या कह रहे थे, क्या आया कि वो हमारे पास कौन सा है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आ रही है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो हमारे पास है जिसको हम जनरली कह सकते हैं कि हमारे पास वो क्या है, ROH। तो ये हमारे पास आगे मज़ीद जो है वो 3 उसके अंदर कैटेगरीज़ के अंदर इसको, जो हमारी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आ रही थी उसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया। अब वो जो कैटेगरीज़ है बेसिकली ज़ाहिर सी बात है, अब हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हमारा वो तो आ गया सेम, उसके अंदर तो कोई भी चेंजिंग किसी भी किस्म की नहीं होगी। अब चेंजिंग फिर किस चीज़ के अंदर होगी, तो जो चेंजिंग हमारे पास होनी है वो होनी है कि जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है उसकी बेसिस के ऊपर। तो इसकी 3 टाइप्स हैं हमारे पास, एक है प्राइमरी, ठीक है, एक है सेकेंडरी एंड एक है टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है ना जिस प्राइमरी कार्बन के साथ, ठीक है, अगर तो वो एक कार्बन हमारे पास सिर्फ एक है, यानी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्ट या तो फिर एक के साथ अटैच है या फिर किसी के साथ अटैच नहीं है, तो वो जो अल्कोहल होगी वो हमारे पास होगी प्राइमरी अल्कोहल।
लेकिन अगर हमारे पास जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है, वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। जबकि अगर हमारे पास जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है, उसके साथ हमारे पास 3 जो हैं वो कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, डायरेक्टली लिंक हैं, तो इसको हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। इस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे और इस कार्बन को टर्शरी कार्बन कहेंगे। यानी कि जिन कार्बन की बेस के ऊपर क्लासीफाई किया जाएगा उन कार्बन को वही नाम दिया जाएगा। तो इट मीन्स कि इफ़ द कार्बन टू होम फंक्शनल ग्रुप इज़ अटैच्ड इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू वन और नो कार्बन, then it is known as primary alcohol. And if the carbon to whom functional group is attached is directly attached to 2 carbon atoms, then it is known as secondary alcohol. And if it is attached directly to 3 carbon atoms, then it is known as tertiary alcohol. So primary, secondary or tertiary alcohol difference can be asked in the एनुअल एग्जामिनेशन और सिंपल किसी भी हमारे पास पेपर के अंदर इनका पूछा जा सकता है कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के अंदर हमारा डिफरेंस करके बताएं कि इनका बेसिक डिफरेंस हमारे पास क्या होता है। तो वो हमने क्लासीफाई करके एक्सप्लेन करके उसको डिटेल से बता दिया। अब इनकी क्लासिफिकेशन के बाद यानी कि हमारे पास किस बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया, उसके बाद हमारे पास आता है इनका नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर यानी कि किसी भी चीज़ को नाम देना। अभी यहाँ चूँकि अल्कोहल की बात हो रही है तो वो नॉमनक्लेचर हमारा किसका आएगा, नॉमनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है किसी भी चीज़ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये हमने 8th चैप्टर के अंदर ये चीज़ बाकायदा जब हमने नॉमनक्लेचर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का डिस्कस किया था तो हमने ये चीज़ बाकायदा कही थी कि हमारे पास कोई भी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना उसको 2 तरीके से नाम दिया जाएगा। एक तो हमारे पास कॉमन या ट्रिवियल नेम होंगे, ठीक है, जो या तो किसी इलाके से मंसूब होंगे या फिर उसको जिस चीज़ से हमने क्या किया हुआ है एक्सट्रैक्ट किया उसकी बेस के ऊपर उसको हम क्लासीफाई कर लेंगे। तो कॉमन या ट्रिवियल नेम के अंदर हमारे पास लोअर और सिंपल अल्कोहल जो होते हैं ना, ठीक है, उनको जो उनके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर उनको नेमिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है, अब ये पीछे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कह लेंगे कि ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर हमारे पास 2 यानी कि मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा तो इथाइल जुड़ा होगा तो इथाइल अल्कोहल। इस तरह अगर हमारे पास बेंजीन का ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। तो इट मीन्स के जो कॉमन या ट्रिवियल नेम्स होंगे वो किसकी बेस के ऊपर होंगे, जो अल्काइल ग्रुप हमारे पास अटैच है उसकी बेस के ऊपर इनको क्या किया जाएगा, नेमिंग। कॉमन नेम के बाद हमारे पास जो सेकंड नेम है जिनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो IUPAC के नेम होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC के नेम्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि उसने किस बेस के ऊपर जो है वो नेमिंग की थी। तो ये सिंपल है, हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कहता है जी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है हमने, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम की वो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एज आ पेरेंट आ रहा है, ठीक है, पेरेंट एटम के तौर पे आ रहा है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अल्केन का जो हमारे पास सिंपल ई होगा ना, ठीक है, जो ई होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे ओल से, क्योंकि हमारे पास जो अल्कोहल के एंड पे क्या आता है, अल्कोहल OL आता है, ठीक है, अल्केन के एंड पे ई आता है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मिथाइल था, ठीक है, तो मिथाइल का हमारे पास क्या किया हमने, अल्केन था तो उसका लास्ट हमारे पास मीथेन का ई रिप्लेस कर दिया हमने OL से, तो ये बन गया हमारा मेथानॉल, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास C3 होंगे यानी कि प्रोपेन वाला आ गया तो ये आ गया प्रोपानॉल। अगर 5 आ गए तो हमारे पास क्या आ गया, पेंटानॉल। यानी कि ये हमारे पास एक सिंपल तरीका था IUPAC के लिहाज से कि अगर हमारे पास इस तरह कोई चेन आ जाती है तो उसको हम किस तरह करेंगे कि हम क्या करेंगे, जो अल्केन का ई है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, जो हमारा ओल आ रहा है, अल्कोहल का जो लास्ट जो हमारे पास 2 स्पेलिंग्स होते हैं। उसके बाद आती है सेकंड हमारे पास आती है पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको क्या पोजीशन देंगे हम, ठीक है। तो जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा वो हम क्या करते हैं कि एक नंबर प्लेस कर देते हैं उसके नेम से पहले, यानी कि
उसका जो हमारे पास नंबरिंग है ना, यानी कि जिस पोजीशन के ऊपर वो मौजूद है उसके लिहाज से उसको नंबर दे देंगे और हमारे पास उस तरफ से शुरू करेंगे जहां हमारे पास यानी कि नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट होगी जिस तरफ से हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लोअर जो है वो यानी कि नंबरिंग बियर करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल आती है, ठीक है, CH2OH। अब नंबरिंग हम इस तरफ से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि नंबरिंग हम इस तरफ स्टार्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे पास इस तरफ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा नज़दीक आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये नंबर 1 के ऊपर हमारे पास अल्कोहल लगा हुआ है और ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 ब्यूटेन है, तो हम इसको कहेंगे 1 ब्यूटानोल। 1 ब्यूटानोल क्यों कहा है? क्योंकि हमारा 1 जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को शो कर रहा है और जबकि उसके अलावा हमारे पास जो आगे वाली जो चीज़ है वो हमने ब्यूटेन से ली है और OL से हमने उसको रिप्लेस कर दिया। सेम इसी तरह अगर हमारे पास 1 2 3 4 अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर लग जाता है तो फिर नंबरिंग हमारी किस तरह से स्टार्ट होगी? इस तरफ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, लेकिन अगर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा किसके ऊपर आएगा? सेकंड नंबर के ऊपर। तो इट मीन्स कि हम नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो ये सेम वही चीज़ है, बस क्या हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 ब्यूटानोल। इट मीन्स कि हमारे पास जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी नेमिंग के ऊपर इफेक्ट करेगी। उसके बाद अगर हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी क्वांटिटी यानी कि हमारे पास 2 आते हैं, ठीक है, या फिर 3 आते हैं, तो उस यानी कि मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, इफ़ मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अप्रोप्रिएट नंबरिंग देंगे। हमारे पास जो सिंपल हमारा जो वे है ना, ठीक है, डाईओल ट्राईओल वगैरह वगैरह, उसके थ्रू हम क्या करेंगे? उसको नंबरिंग दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रहा है जी, इधर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, एक इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसका जो हमारे पास जो IUPAC नेम बनता वो बनता 1 2 इथेन डाईओल, ठीक है। जबकि अगर हमारे पास इसका जो सिंपल एक साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास आता है ग्लाइकोल। अगर हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीरीज़ में अटैच होंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल, 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल। जबकि इसका जो एक और नेम है, जिस तरह उसका ग्लाइकोल नेम है, इसका नेम आता है हमारे पास ग्लाइसरोल। उसके अलावा अगर हमारे पास कह रहा जी कि अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड अल्कोहल आ जाएं, ठीक है, तो वो क्या किए जाएंगे? अनसैचुरेटेड अल्कोहल को हमारे पास नंबरिंग जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फॉर एग्जांपल यानी कि हम वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे भी ज़्यादा प्रेफरेंस किस चीज़ को दी जाएगी? हमारे जो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन को प्रेफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जैसे हमने ऊपर बात की थी ना कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन इफेक्ट करेगी, जहाँ वो नज़दीक होगी वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ हमारा क्या होगा कि यहाँ अनसैचुरेशन जो है उसको प्रेफर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आ गया जी, चले देखते हैं हम, ये हमारा एक कंपाउंड है 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया और यहाँ डबल बॉन्ड लग गया। तो अब देखा जाए तो हमारा जो ऊपर वाला रूल था उसके लिहाज से नंबरिंग तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए, लेकिन चूँकि अनसैचुरेशन आ गई तो इस तरफ से हमारी जो है वो नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा? नंबर 2 के ऊपर हमारे पास अल्कीन है तो 2 ब्यूटेन, ठीक है, और नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? अल्कोहल आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसको, नहीं सॉरी, हमारे पास क्या होगा कि नंबरिंग इसी तरफ से स्टार्ट होगी, ठीक है, जबकि हमारे पास जो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जो हमारे पास चल रहा था निज़ाम, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 2 3 4 चलेगा। वही निज़ाम हमारे पास क्या होगा? अनसैचुरेशन को प्रेफर करेंगे। हम किस तरह प्रेफर करेंगे कि हमारे पास जो होगा नंबरिंग वही स्टार्ट होगी, लेकिन अनसैचुरेशन को हम क्या कर देंगे? उसको भी नंबरिंग के अंदर ऐड कर लेंगे, यानी कि उसको भी नंबरिंग के लिहाज से देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 के ऊपर ब्यूटेन आएगा और नंबर 1 के ऊपर क्या आ जाएगा?
ऑल आ जाएगा। तो हमारे पास इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे इसके साथ ही। और हमारे पास जो लास्ट के ऊपर आ रही है कि अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आ रहा है वो प्रेफर फंक्शनल ग्रुप नहीं हाइड्रोक्सी एसिड या कीटोन के अंदर, तो हम उनको कुछ इस तरह का नाम दे देंगे कि हमारे पास OIC एसिड, प्रोपेनोइक एसिड के नाम से, इस तरह के जो हमारे पास नेमिंग है उसके लिहाज से उसको नाम दे दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 1 2 ये एसिड आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब ये हमारे पास क्या बनता है, नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी आ रहा है, ठीक है, और साथ ये 3 है तो प्रोपेन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है लैक्टिक एसिड। इसी तरह हमारे पास अगर इस तरह कार्बन आते हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और 2 ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, नंबर 2 और 3 के ऊपर डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, और 1,4 डाईओइक एसिड। इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या आता है, टर्टेरिक एसिड। तो ये हमारे पास जो है ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल बिहेवियर है उसका, कि अगर हमारे पास OH प्रेफर नहीं करते तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट नेम हाइड्रोक्सी है वो एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यूज़ करने के लिए। तो ये हमारे पास सिंपल जो थे वो वेज थे हमारे पास नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।